रहे हैं पीएम न्यूज 24 सच का आईना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विवेक कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज 24 सच का आईना। बात करते हैं बहुत ही खास खबर पर। खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। बैंक खाते से 40,000 रुपए की नकदी गायब, बुजुर्ग के उड़े होश। बैंक खाते से 40,000 रुपए अचानक गायब हो गए। चक्रसेनपुर अयोध्या ग्राम रामनगर के रहने वाले आशाराम भारती के खाते से 40,000 रुपए की नकदी अचानक गायब हो गई तो आशाराम के होश उड़ गए। आशाराम भारतीय के खाते में 52,000 रुपए थे। एक दिन वह 6,000 रुपए निकालने ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा खपरेला बाजार पहुंचे। वहां इन्होंने 6,000 रुपए की नगद निकासी की। उसके बाद इन्होंने मैनेजर से पूछा कि मेरे खाते में कितने पैसे बचे हैं, तो उन्होंने बताया कि अब आपके खाते में 6,000 रुपए बचे हैं। यह सुनते ही आशाराम परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत उनसे कहा और अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि लगभग 5-6 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी तक बैंक मैनेजर द्वारा कोई ठोस बातें भी नहीं बताई गई लगा रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि खाता धारक के पास ना तो कोई एटीएम है, ना ही वह मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ऑनलाइन ठगी के शिकार हो सकें। तो आखिरकार पैसा इनके खाते से निकला कैसे? इन्होंने इसकी शिकायत बैंक के साथ साथ प्रशासन से भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी फायदा इनको नहीं हुआ है। इस बात की खबर हमारे संवाददाता दीपक चौरसिया अयोध्या वाले को लगी तो वह तत्काल आसाराम से उन्होंने बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं हूं दीपक चौरसिया अयोध्या वाले। आप देख रहे हैं पीएम न्यूज 24 सच का आईना। इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या जिले के तारुण ब्लॉक के ग्राम सभा चक्रसेनपुर के रामनगर गांव में। पिछले दिनों यहां पर एक घटना हुई है। घटना ये हुई है कि हमारे साथ में जो खड़े हैं दादाजी, इनका नाम है आसाराम भारती जी। इनके बैंक में 52,000 रुपये थे लास्ट टाइम जो इन्होंने पैसा निकाला था बैंक से। लेकिन जब बाद में वो निकालने गए तो वहाँ पर इनके खाते में सिर्फ 6,000 रुपये बचे। 6,000 निकालने के बाद तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि 40,000 रुपये गए कहाँ? इतने बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी के समय में जब एक आम आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ज़रूरतों से बचा करके कुछ शेष पैसे ले जाता है बैंक में जमा करने, एक उम्मीद होती है कि वो पैसा सुरक्षित है। लेकिन क्या अब बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो आइए हम दादाजी से बात करते हैं कि दादाजी, जब आप बैंक में पैसा निकलवाने गए थे, आपने 6,000 का विड्रॉल भरा। 6,000 निकालने के बाद जब आपके 52,000 रुपये में से सिर्फ शेष 6,000 बचे तो आपने उस समय क्या किया और आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे। अब मैनेजर साहब लगे गए उनसे पूछे 6,000 रुपये जब निकाले तो पूछे कितना भा, कहीं 6,000 रुपये बची बा। तो मैनेजर साहब कहें कि ठीक है, हमें इनकी अपन जांच पड़ताल करी थी। पड़ताल कर भेजा। फिर दूसरे दिन गए मैनेजर साहब कहें कि 6,000 जो बची बा हमारे से 1,000 छोड़ के 1,000 और निकाल लिया, नहीं तो वो चलिए। अच्छा, उसके बाद मैनेजर साहब दरखास्त दें, आज तक सूचना नहीं। आपको दरखास्त दिए हुए कितने दिन हो गए? कम से कम 4-5 दिन हुआ। अच्छा, और मैनेजर साहब ने कहा कि 2-3 दिन में पता चल जाएगा। आज 4-5 दिन बीत रहे हैं। बताइए, एक आम आदमी, आगे पीछे कोई नहीं है, इस अवस्था में यहाँ से 5-6 किलोमीटर रोज बैंक में जाया जाए और मैनेजर के वहाँ पर कोई कार्यवाही ना हो, तो बताइए आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? दादाजी बहुत ही दुखी हैं क्योंकि 40,000 इस बुढ़ापे का एक सहारा होता है बैंक में जमा पैसा। अगर आपके पैसा नहीं है तो समझिए आपका बेड़ा गर्क हो गया। तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं दादाजी से कि ये पैसा कहाँ गया? कुछ आपको भी उम्मीद है कि आपने कभी निकाला था या कोई और आपका करीबी निकाला हो? आप कोनो बैंक में ना निकाले, ना कोनो जनसेवा केंद्र निकाले। हाँ, लेकिन इस कागज़ जो अभी आपने कुछ देर पहले मुझे दिखाई, इसमें साफ साफ लिखा है कि 4 दिनों में आपके खाते से 40,000 रुपये निकाले गए हैं, 10-10 रुपये करके। तो क्या आपको कोई बरगला करके या आपको शराब के नशे में ले जा करके या कहीं ले जाकर आपका अंगूठा लगवा के निकलवाया गया? किसी के ऊपर आपको शक है? किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, सबके ऊपर विश्वास है। क्यों हमारे परिवार में क्या नाच रिश्तेदार गाँव देश के हमारे साथ नहीं कि विश्वासघात ना कैसे। जब आपको इतना विश्वास है तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये आता है कि
जो लोग भी देख रहे हैं उनके मन में भी सवाल आएगा कि आप लोग कितने उम्मीद से पैसा जमा करते हैं बैंक में, जहां पर आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो बैंक वाले कहते हैं, सरकार कहती है, सरकार की नई नई स्कीमें आती हैं, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। लेकिन क्या डिजिटल इंडिया आने वाला भविष्य, उसका फ्यूचर यही है कि बैंक से, जनसेवा केंद्र CSC से पैसे गायब हो जाएंगे बिना निकाले ही? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दादाजी का फिंगरप्रिंट लगा करके 4 दिनों में 10-10 हज़ार रुपये करके 40,000 रुपये निकाले जा चुके हैं। तो दादाजी, आप आगे कहीं कार्यवाही के लिए गए, किसी से मदद मांगी आपने? बैंक मैनेजर से यहाँ दरखास्त दें कहीं 3-4 दिन के बाद अब, और एक चौकी इंचार्ज से दरखास्त दें हम पर। तो वहाँ पर चौकी इंचार्ज ने भी कोई एक्शन लिया अभी तक कि कुछ नहीं? अब एक कौन बात ना है। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का, यहाँ का प्रशासन, जो इतना दिनों से इतने बुजुर्ग आदमी आप लोग देख सकते हैं, आदमी कमाए खाए या यहाँ बैंक का चक्कर लगाए या चौकी का चक्कर लगाए, कैसे होगा? तो आपसे एक गुजारिश है कि दादाजी के न्याय दिलाने के लिए आप लोग साथ में आइए, दादाजी का सहयोग कीजिए, आसपास के जितने भी लोग हैं इनको पैसा दिलवाने में मदद कीजिए। तो दादाजी, अब अगर आपका पैसा नहीं मिलता है तो आप आगे का एक्शन क्या लेंगे, क्या करेंगे? क्या आप कोई अनशन करेंगे, बैंक का घेराव करेंगे, या कुछ आपके जो मन में हो बताइए? अगर पैसा का ना, बड़ौदा बैंक, ग्रामीण बड़ौदा बैंक, हम धरना देना चाहते हैं अगर हमारे पैसा का सूचना ना मिलेगा तो। अच्छा, तो ये जो इसमें लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण शाखा, ये खपरेला बाजार की शाखा है, तो यहाँ पे आप कितने वर्षों के खाता धारक हैं वहाँ से आप? कम से कम 30-35 साल। तो आपके जानकारी में या आपके कोई करीबी रिश्तेदारी में किसी के साथ ऐसी घटनाएं पहले भी हो सकी है इस शाखा से? हम बताना सकते हमारे प्रार्थना भारी। तो पूरी तरीके से ये घटना अचंभित करने वाली है, क्योंकि पहली बार ऐसे हो रहा है। एक बार की अगर साइबर क्राइम होता है, कोई डायरेक्ट पढ़े लिखों के साथ आज ज़्यादा हो रहा है, जो लोग फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह यूज कर रहे हैं, उनके में से निकल जाता है, तो हाँ एक बार लगता है कि ये साइबर क्राइम ये तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जब एक आदमी, ना उनके पास ATM है, ना गूगल पे, फ़ोन पे कुछ नहीं, एक मैसेज भी नहीं आ रहा है फ़ोन पर, फ़ोन भी नहीं चलाते हैं, अगर ऐसे पैसा निकल जाता है तो बहुत ही अचंभा ये केस है। तो इस केस के बारे में आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका न्यूज़ रिपोर्टर दीपक चौरसिया, अयोध्या वाले। जय